चरणों में परीक्षित जी ने प्रार्थना की, अथा प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज, म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसको 7 दिन में मर जाना हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? योगी नाम परमं गुरु, आप परम योगियों के गुरु हैं। पुरुष से यत् कार्यम, पुरुष को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो हमेशा मरने वाला व्यक्ति है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे ये बार बार का झंझट खत्म हो जाए, ये बार बार का 84 लाख चक्कर मिट जाए। हे प्रभु, क्या करें? जिसको 7 दिन में मरना है उसको क्या करना चाहिए? तो ये सार्वभौम प्रश्न है। आप कहेंगे महाराज परीक्षित जी को तो 7 दिन यानी 1 दिन से लगा करके 7 दिन तक श्राप लगा था। गिनती के पर संत महापुरुष कहते हैं ये श्राप सार्वभौम को लगा हुआ है। वो महाराज कैसे? कहा सभी लोगों को ये श्राप लगा हुआ है। वो कैसे महाराज? कहा 7 दिन का जो श्राप है वो सप्ताह है। सप्ताह है मतलब कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह होती है 7 दिन की, और 7 दिन का ही श्राप लगा हुआ है। तो कौन से 7 दिन हैं? कहा सोमवार से लेकर के रविवार तक। किसी व्यक्ति को सोमवार को मरना है तो किसी को मंगल को, किसी को बुध को, तो किसी को बृहस्पति को, किसी को शुक्र को, तो किसी को शनिवार को, किसी को। इससे भी कोई अलग दिन होता है कोई मरने के लिए? नहीं होता है। यही सप्ताह में सबको जाना होता है। तो ऐसे सप्ताह में जिस व्यक्ति को जाना हो उसको क्या करना चाहिए? संत महापुरुष बहुत सुंदर सुंदर भाव देते हैं। का परीक्षित को तो 7 दिन का श्राप लगा था, पर हम सबको तो सप्ताह का श्राप लगा हुआ है। तो ऐसे सप्ताह के श्राप को दूर करने के लिए सुखदेव जी महाराज जैसे सदगुरु के शरण में रह करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन बरियानेसते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपो आत्मविसम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कहा राजन, व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष की होती है, उसमें 50 वर्ष तो सोने में निकल जाते हैं, क्योंकि रात और दिन, तो रात्रि सोने में निकल जाती। उसमें भी बालपन से 25 वर्ष तक विद्या विधन में लग जाता है। फिर विवाह हुआ तो स्त्री भोगादि में लग जाता है, संतान हुई, रोग व्याधि हुई, धन कमाने में। इस प्रकार से महाराज 75 वर्ष तो बीती जाते हैं। अब बचे 25 वर्ष, उसमें भी शरीर वृद्ध हो जाता है। कभी इस हाथ में दर्द तो कभी उस पांव में दर्द, माने कुछ ना कुछ समस्या शरीर में बनी जाती है 75 वर्ष के बाद। तो फिर जीव के पास समय कहाँ है भजन करने का? कब वो अपना कल्याण करे? परीक्षित जी ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन सबसे पहले तो उस जीव को जिसको अपना उद्धार करना है, अहमता और ममता दोनों को त्याग कर देना चाहिए। अहमता क्या? कहा मैं, ये अहमता माने अहंकार, कि मैं कुछ था या मैं कुछ हूं या मैं कुछ रहूंगा, ये अहमता है। मैं कुछ नहीं हूं, क्या हूं?
हनुमान जी महाराज कहते हैं अभिमान हो तो ऐसा, कैसा? असय अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान हो। अगर अभिमान नहीं जा रहा है तो किस प्रकार का अभिमान हो कि मैं ठाकुर जी का दास हूं, स्वामी मेरे श्री राम जी महाराज हैं, कृष्ण कन्हैया लाल मेरे स्वामी हैं। ऐसी भावना अभिमान में होनी चाहिए। तो अहमता को त्यागते और ममता को त्यागते। ममता क्या है? मेरा ये शरीर है, मेरी ये स्त्री है, मेरे ये पुत्र है, मेरा ये वैभव है, मेरी ये संपत्ति है, सब मेरा ही है। तो इसका त्याग करना पड़ेगा, अहमता और ममता का। दो प्रकार की मुक्ति बताई है, एक सद्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति उसे कहते हैं प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के द्वारा ब्रह्म द्वंद से प्राण निकाल करके भगवान को प्राप्त कर ले, उसको कहते हैं सद्यो मुक्ति। और एक बताई है क्रम मुक्ति। इस सारे संसार को भगवान का स्वरूप समझे। पृथ्वी भगवान के चरण हैं, जो बादल दिख रहे हैं ये भगवान के बाल हैं, जो नदियां हैं ये भगवान के नाड़ियां हैं, जो नेत्र हैं ये सूर्य और चंद्र भगवान के दो नेत्र हैं। रोमे जो भगवान के शरीर में ये सब पहाड़ जो दिख रहे हैं संसार में, ये रोए हैं भगवान के, रोम हैं। इस प्रकार से सारे संसार को भगवत स्वरूप देख करके जीवन यापन करें और भगवान को प्राप्त कर लें। परीक्षित जी महाराज ने कहा प्रभु ये दोनों चीज असंभव है, क्योंकि प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के लिए ऐसा कोई गुरु मिलना चाहिए जो कि यह विद्या प्राप्त करा के फिर भगवान का चिंतन करा जाए। और जो आपने बताया है कि सारा संसार भगवान का स्वरूप है, उसको देख करके जीवन यापन करें, तो महाराज ये भी संभव नहीं है। तब कहा दूसरा उपाय बताया है भगवान की कथा। सबसे सरल उपाय बताया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, जीवन के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। दूसरा उपाय है भगवान की कथा। पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम, कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्, व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। कहा सज्जनों के द्वारा, संतों के द्वारा भगवान की कथा श्रवण करो। कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम। तो उससे क्या होगा? कथा से कथा जब भगवान के चरण, भगवान के चरित्र श्रवण करेंगे हम कानों के द्वारा, तो हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि के कलुष भरे हुए हैं वो भगवान की कथा से पुनन्ति ते, वो पवित्र हो जाएगा, वो हृदय निर्मल हो जाएगा। और फिर जब निर्मल हृदय होता है तो व्रजन्ति तच्च सरोरुहान्तिकम्, भगवान के चरणारविंद उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जैसे हमारे किस घर में बैठने की इच्छा होती जहां बहुत स्वच्छ हो, है ना? बहुत गंदा पड़ा हो तो आप जाएंगे तो और देखेंगे कि इसमें तो बदबू आ रही है, ठीक नहीं है, तो तुरंत बाहर निकल आएंगे। तो उसी प्रकार से भगवान का घर अगर हमें अपने हृदय को बनाना है तो दूसरे की बुराई, दूसरों से ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, मद इत्यादि को दूर करना पड़ेगा, इसको स्वच्छ बनाना पड़ेगा। और जब ये स्वच्छ हो जाएगा तो भगवान उसमें विराजमान हो जाएंगे। और वो स्वच्छ करने के लिए क्या है? कहा भगवान की कथा है, भगवान के चरित्र है, सत्संग है, संतों का संग है, सद्गुरु का मंत्र है। मंत्राज जपन करते हुए, भगवान की कथा श्रवण करते हुए उस हृदय को पवित्र बनाया जा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न बावा।
ऐसी भगवान की कथा। अब परीक्षित जी ने कहा, प्रभु तो आप हमें कथा सुनाएं। सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। परीक्षित जी ने फिर कहा, प्रभु जिस संसार में व्यक्ति आकर के फंस जाता है, ऐसे संसार की रचना भगवान कैसे करते हैं? तो अब श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे समुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रिकाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। जो भगवान सब जगह अंतर्यामी है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, जो प्रश्न तुमने हमसे संसार रूपी विषय किया है, वही प्रश्न नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी महाराज ध्यान लगाए बैठे थे, नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी महाराज ने कहा, पिताजी आप तो जगत के सृष्टा हैं, सृजन करने वाले, आप किसका ध्यान करते हैं? कहा, बेटा हमें तुम देख रहे हो ना कि हम सृजन करते हैं, ऐसे ही विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। पर हम तीनों को जो चलाने वाला है, जिसका हम ध्यान करते हैं, वो भगवान वैकुंठपति नाथ है, वो नारायण है। कहा, जब भगवान को एको हम बहुश्यामी, एक से बहुत होने की इच्छा होती है, तो वो जल में शयन करते हैं और उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, इसलिए उनके 4 मुख हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे जन्म देने वाला है, तो महाराज उसी कमल की नाड़ी में 10,000 वर्ष तक घूमते रहे, पर उस नाड़ी का अंत नहीं मिला। फिर पुनः कमल में आ गए तो 2 शब्द सुनाई पड़े, ता और पा, तप करो। तपस्या करते रहे, 1000 वर्ष तक ध्यान करते रहे, तब भगवान वैकुंठपति के दर्शन हुए और भगवान ने उन्हें 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराया। बोलिए भागवत महा